देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ग्राम हमारे पास टोटल 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 3 ग्राम से 29 ग्राम की बात है, 3 ग्राम टू 29 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट दिया है, पहले देख ले रिएक्शन कैसी होती है। तो वाटर का फॉर्मेशन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हो रही है तो H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है, 2H2O, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं H2O, ठीक है, मीन्स हाफ O2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट या स्टोइकियोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैलेंसिंग कर लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लो, जरूरी क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, है ना। कभी कभी केवल स्टेटमेंट लिख के देता है, जैसे भी स्टेटमेंट सिर्फ लिखा है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो अब ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये है आपका 0.5 मोल, यानी हाफ मोल अगर आपके पास O2 है तो 1 मोल आपको क्या मिलेगा H2। तो वहाँ पर मतलब 1 मोल ये यूज़ होगा तो 1 मोल आपको वाटर का फॉर्मेशन होगा आपके पास, ठीक है। हाफ मोल, 1 मोल, 1 मोल, आप कह सकते हो 1 मोल, 2 मोल, 2 मोल, है ना, ऐसा भी कह सकते हो। तो सबसे पहले तो ये, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, विच द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए पहले आप देखो, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, किसी एक को आप फिक्स मान लो। हमने कहा कि 0.5 मोल O2 के लिए रिक्वायर्ड है 1 मोल H2। तो आपके पास कितने मोल O2 प्रेजेंट है ये देख लो। तो O2 का अमाउंट 29 ग्राम है। कितने ग्राम है? 29 ग्राम। तो ग्राम मीन्स व्हाट, इसको मोल में चेंज कर लो। तो O2 29/32, 29/32, ठीक है, 29/32, इतने मोल O2, क्योंकि इतने ग्राम में दिया था तो हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया O2 को, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो मोल्स में चेंज हो गई। तो मोल्स O2 के लिए कितना नीड होगी देख लो, कितनी नीड होगी, 1/0.5, 0.5 का मतलब क्या, 1/2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0.5, है ना, हाफ 1/0.5, ठीक है, इंटू 1/0.5 इंटू दिस वैल्यू 29/32, ठीक है। तो ये हाफ इंटू 32 16, तो टोटल हो जाएगा 29/16, 29/16 मोल चाहिए। तो 29/16, है ना, तो इतना चाहिए। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा लगभग 1.29, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 29, 9 एंड 4, टोटल हो गया 13, 137। तो अबाउट 1.7 मोल आपको हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। ये क्लियर कट है। फिर से समझ लो कि हमारे हाफ मोल पे 1 मोल लग रहा था ना, हाफ मोल पे 1 मोल, तो अगर हाफ मोल के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो बताइए 29/32 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो हमें कैलकुलेशन से आया 1.7 मोल। क्या इतने मोल हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है? तो देख लो कितने ग्राम दिया है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल, बट वी हैव 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन, और 3 बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 इज इक्वल टू 1.5 मोल हाइड्रोजन। 1.5 मोल हाइड्रोजन ही हमारे पास है, 1.5 मोल ही हाइड्रोजन हमारे पास है। तो अब यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन 1.7, बस हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कितना है हाइड्रोजन 1.7, बट हमारे पास कितना है 1.5। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना हाइड्रोजन हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। करने को इसको हम ग्राम में भी कर सकते थे,
है ना, हम इसको सीधे ग्राम में चेंज कर लेते तो भी ये ईजिली कैलकुलेट हो जाता, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन हमने पहले दोनों को मोल में चेंज कर लिया, किसको, कितने ग्राम हाइड्रोजन दी गई है, गिवन कितना है उसको मोल में चेंज कर लो, और कितना ऑक्सीजन गिवन है उसको मोल में चेंज कर लो। फिर यहाँ देख लो कि हाफ मोल से लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो बताइए कि इतने मोल के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो आया 1.7। क्या इतने मोल आपके पास है, तो हाँ, हमने देखा कितना मोल हमारे पास नहीं है, 1.7 चाहिए, 1.5 ही है क्वेश्चन में गिवन है। मतलब कौन पहले फिनिश हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन ही फिनिश हो जाएगी, कंबस्ट हो जाएगी, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए ये आपके हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बच जाएगी, पूरा कंज्यूम ही नहीं होगी, तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने मोल थी, हाइड्रोजन आप ध्यान रखिएगा, हमने तो इरेज कर दिया, 1.5 मोल है हाइड्रोजन। ठीक है, अब कैलकुलेशन, प्रोडक्ट का कैलकुलेशन किसके बेस पे होगा, हाइड्रोजन के ही बेस पे होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अब चलो सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो क्या लिखा है, H2 + O2 O2 + H2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ था, ऐसे लिखा तुमने, हाफ। ठीक है, तो अब इसमें हमने लिखा था 0.5 मोल, तो अब हमें ऑक्सीजन की कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं आपके पास, क्योंकि ऑक्सीजन अब एक्सेस में है, ख़त्म। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल वाटर मिलता है, तो लिख लो 1 मोल H2 इज इक्वल टू 1 मोल H2O। तो आपके पास कितने मोल हमने कैलकुलेट किया था लिमिटिंग रिएजेंट पे, गिवन कितना था, 1.5 मोल गिवन है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम H2 से कितना मिलेगा, 5 मोल से 1.5 मोल से 1.5 मोल वाटर मिलेगा, तो वाटर कितना मिलेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1.5 मोल हाइड्रोजन है तो उतना ही हमें वाटर भी मिलने वाला है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म दैट इज़ 1.5 मोल, इससे ज़्यादा आप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। अब आपको ये बताना है कि बताइए O2 कितना अनरिएक्टेड बचा होगा। तो हमने आपको ये बताया था, अगर ध्यान रखो तो थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि भाई अगर इस इक्वेशन को ही ध्यान रख लें तो 0.5 मोल ऑक्सीजन के लिए नीड है 1 मोल हाइड्रोजन की। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन कह रहा है, ये इक्वेशन कह रही है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन 1.5 मोल हो तो कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको हम जरा सा सही तरीके से अगर लिखें तो जिसको फाइंड करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए नीडेड है 0.5 मोल ऑक्सीजन। तो बताइए कि अगर आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट 1.5 मोल है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए 0.5/1 इंटू 1.5, यानी लगभग चाहिए 0.75 मोल, 0.75 मोल। बट आपके पास है कितनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्वेश्चन में गिवन है 29 ग्राम, तो 29 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बाई कितना 32, इसे आप डिवाइड कीजिए तो 32 0.290 हो गया ये। अब 290 हो गया तो 200, तो लगभग 9 2 18 और 9 3 27, 27 + 1 28, 288, हाँ तो 9, लगभग 0.9 के आसपास आएगा, 9 के आसपास आ रहा है। हमारे पास है कितना, हमें चाहिए केवल 0.75 और यह 0.9 के आसपास आ रहा है, तो अब माइनस कर दो, इतना हमारे पास गिवन है इतने मोल, लेकिन लगेगा हमारे पास केवल 0.74, तो लगभग 0.15 के आसपास बचेगा।
0.15 के अप्रॉक्स ये बच जाएगा O2। तो ये O2 का अनरिएक्टेड अमाउंट भी है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद फिर आप पता कीजिए कि जो गिवन अमाउंट दोनों के थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वो कितने मोल्स थे, मोल्स में उनको कन्वर्ट कर लो। फिर देखो कि हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट निकल के आया है वो तो ठीक है, बट जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जो कंज्यूम नहीं होगा, बच जाएगा, वो कितना बच जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 0.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए था, तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो चाहिए 0.75, बट आपके पास कितना था, 0.9 था, इसलिए बच गया है। अब बच गया तो कितना बच गया, 9 में से इसको माइनस कर लीजिए जो यूज़ हुआ है, तो आपको 0.15 मोल्स के आसपास ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व करते हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट वाले हैं।